हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। साथियों, आज बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ और इस बीच थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। और आप लोगों के कमेंट, व्हाट्सएप पर मैसेज इतने सारे आ गए हैं और वो भी एक ही टॉपिक पर कि एलटी के फॉर्म कब आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, मार्च में ही एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं। तो आखिरकार इस विषय पर मुझे वीडियो बनानी पड़ी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं। आप लोगों का एक ही डिमांड रहता है कि सर क्लासेज क्यों नहीं हो रही हैं, क्लासेज स्टार्ट कीजिए। तो अब आप लोगों की क्लासेज, निरंतर क्लासेज आती रहेंगी। आप लोग जुड़े हैं चैनल से तो ज़रूर आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ख़ास तौर पर क्लासेज ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा इस टाइप की वीडियो रहती नहीं है। अब हम लोग तैयारी ही कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग सुनना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, वो है पेपर, इसका एग्ज़ाम, यानी कि पेपर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट। दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होना तकरीबन 98% बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग इसी बेस पर तैयारी कीजिए कि जो आपको डेट दी गई है, जो यहाँ मेंशन की गई, यहाँ अगर आप लोग एलटी में देखेंगे, पद देखेंगे, तो ये तो एक ही मंडल के थे। तो इसमें पद सब पहले अगर मैं बताऊं तो ये 1300 कुछ पद हैं, इसमें 1300 प्लस पद हैं। एक ही मंडल का था, तो दोनों मंडल के पद अभी तकरीबन 1300 प्लस पद हैं। ये पद बढ़ सकते हैं। अभी अभी फाइनल इसका अध्याचन, ये विज्ञापन आने तक इसमें पद बढ़ सकते हैं। 1300 कुछ पद तो निश्चित हैं। और इसकी अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो यहाँ 10 मार्च दिया गया है। तो आप इस 10 मार्च के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को बिल्कुल ही मत छोड़िए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 98% तय है कि मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। ये तो हमारे हाथ में तो है नहीं, इसलिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। लेकिन एग्ज़ाम फिक्स है कि इसका मार्च में हो जाना है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही निरंतर वे में और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग तैयारी को अपनी जारी रखिएगा। देखो, इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होने का एक रीज़न मैं और बताता हूँ आप लोगों को। कुछ साथी हमारे यूके SSC कार्यालय में भी गए थे और उन्होंने भी वहाँ बताया कि इसका जो फॉर्म है वो भले दिसंबर लास्ट में निकले या निकले वो जनवरी में, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होना है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ये भी आश्वासन उन लोगों की ओर से दिया गया है। तो मैं आप लोगों को आग्रह करता हूँ और निवेदन भी है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं चैनल से, तो आप लोगों को सही मार्गदर्शन, सही दिशा और सही जानकारी जो है वो हमारी ओर से निरंतर मिलती रहे, और जिस प्रकार से मिलती है और वो आगे भी आप लोगों को मिलती रहे। इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल भी इसकी पर भी मत ही कीजिए। और तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करते हैं, और नहीं कर रहे हैं, कई लोग से सुन रहा हूँ मैं कि मन नहीं लग रहा है या फिर फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम, इसके फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा करके। तो इस चीज़ को अपनी दिमाग से अब आप लोग निकाल लीजिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और दूसरा जो कारण आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ हम देखते हैं स्नातक स्तरीय वाला जो एग्ज़ाम है, ये बताया गया था कि 6 अक्टूबर को इसका अध्याचन आएगा, फॉर्म निकलेंगे। लेकिन इसकी विज्ञप्ति जो आई थी वो 13 अक्टूबर को आई थी, और 23 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। 23 नवंबर तक फॉर्म भरे गए थे, और फिर 2-4 दिन, कुछ दिसंबर फर्स्ट वीक में लगभग 3 तारीख तक इसमें संशोधन करने की अवधि दी गई थी। और इसका एग्ज़ाम डेट बताया गया इन्होंने दिसंबर 31। और यहाँ पर भी आप देखेंगे दिसंबर 31 डेट दी गई है, और लगभग तय है, 99% तय है कि ये दिसंबर 31 को ये इसका एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। भले एग्ज़ाम फॉर्म देखो 23 अक्टूबर को फॉर्म निकले थे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन एग्ज़ाम इसका तय है
31 दिसंबर। और फॉर्म भरने के लिए केवल लास्ट डेट कहा ना 3 तारीख दिसंबर संशोधन की अवधि दी गई थी और 23 नवंबर लास्ट डेट थी। तो उसके बाद केवल इतनी मात्र ही 1 महीने का टाइम मिला है, तो एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट वाला देखें तो इसकी विज्ञप्ति बताई गई थी कि 13 अक्टूबर को निकलेगी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बेस पर आप लोग एक तर्क और लगा सकते हैं कि जो सहायक अध्यापक जो LT का जो पेपर है वो कब हो रहा है करके, क्योंकि 13 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की जाएगी ये बताया गया था, लेकिन निकली नहीं। ये विज्ञापन निकला था 5 दिसंबर, तकरीबन 2 महीने के बाद। 11 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हुए, अभी भी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं और इसका एग्ज़ाम डेट बताया गया 21 जनवरी। और उसमें अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं, अभी भर रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि 31 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाना है, यानी कि 10 दिन, थोड़ा सा 10 दिन लेट हुआ है एग्ज़ाम। और इसका तय है कि 31 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाना है। तो भले फॉर्म 2 महीने बाद निकले, लेकिन एग्ज़ाम अपने तय समय पर ही हो रहा है। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें। और इसका जो LT का जो एग्ज़ाम है ये आपका मार्च में होना लगभग तय है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई थोड़ा सा। तो 98% श्योर मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि ये 10 मार्च या फिर मार्च के महीने में तय है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। भले इसकी विज्ञप्ति जो है वो दिसंबर लास्ट में निकले या फिर जनवरी फर्स्ट में निकले, और फॉर्म निकलने तो तय हैं, आप जानते ही हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। फिर यही है मोटिवेशन कि भाई आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप किसी के भी बहकावे में ना आएँ कि एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे, कब एग्ज़ाम होगा। आप बस एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो रहा है और अब आपके पास कितना टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और बस एग्ज़ाम फॉर्म जब भी निकले और उस जो विज्ञप्ति है उसमें अपनी एक सीट को तय करना है। चलिए आगे मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ। अब तो हम लोग आगे क्लास भी कुछ भले ही छोटी क्लासेज होंगी, लेकिन क्लासेज कुछ न कुछ हम लोग कराते रहेंगे, ठीक है। और LT टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस वाइज क्लियर करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हाँ LT का हमारा बैच भी है, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे को 8476084674। चलिए थैंक यू, आगे मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी निरंतर करते रहिएगा। धन्यवाद।